अभी 2 दिन से हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं और दोनों दिन हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़े हैं। तो आज इस फेस वीडियो में हम लोग जानेंगे, उसी का थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करेंगे। और आज का क्वेश्चन हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स पे है। सेडिमेंट्री रॉक्स का गठन एवं उसके संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लास के एंड तक बने रहिएगा। कुछ लोग भाग जाते हैं तो वह जो भागते हैं उनका हम कोई ठिक्का नहीं लेने वाले हैं कि आप पास होगे या नहीं होगे। क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है तो पूछता है, ये फिक्स है। चलिए, तो कल क्या क्या पढ़े थे जी, थोड़ा सा बता दीजिएगा उसका रिवीजन। कल ये पढ़े थे कि जो आग्नेय चट्टान होता है उसका गठन के बारे में। तो मेन चीज़ उसमें 2 चीज़ था। एक था कि उस आग्नेय सेल के जो भी खनिज जो संघटक के रूप में थे वे, और एक था कांच वाले के रूप में। एकदम छोटा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं ना जी। चलिए बताइए, यहाँ पे सबसे पहला ये आता है कि एक टॉपिक आया था जिसको हम लोग पूर्ण क्रिस्टली बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे उसको? पूर्ण क्रिस्टली बोल रहे थे। और एक को क्या बोल रहे थे? पूर्ण कांचिक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक को पूर्ण कांचिक और एक को बोल रहे थे पूर्ण अंश या अंश क्रिस्टली। उसका नाम क्या था? अंश क्रिस्टली नाम था। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब इसका रिवीजन में आप क्या बता सकते हैं? क्रिस्टली मतलब बताए थे कि उसमें कणों का आकार एक अच्छे से अरेंज कर होगा, तो जिसमें क्रिस्टलीय संरचना पूरा पाया जाएगा, जिसका कण क्रम बाय क्रम करके अरेंज रहेंगे, उसे हम लोग पूर्ण क्रिस्टली बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चट्टान होंगे आग्नेय सेल, ये आग्नेय सेल पूरे ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस जैसा। पूर्ण कांचिक का मतलब क्या होता है? कांचिक यहाँ पे कांच के बारे में बोल रहा है, यानी कि जिसको हम लोग ग्लास बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि ये रहेंगे पूरे क्रिस्टलीय। ये क्या होंगे? पूरे क्रिस्टलीय। कौन? पूर्ण क्रिस्टलीय। और पूर्ण कांचिक कहने का मतलब कि सभी क्या रहेंगे? अक्रिस्टलीय। क्या होता है? अक्रिस्टलीय। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होंगे जो दोनों होंगे, कुछ क्रिस्टलीय भी होंगे और कुछ अक्रिस्टलीय भी होंगे। तो इसी को बोलते हैं कि अंश क्रिस्टलीय, यानी कि कुछ भाग दोनों का है। ठीक है, अंश क्रिस्टलीय। कोई दिक्कत नहीं है कल वाले टॉपिक में। अब बताए थे कि इसमें भी जो क्रिस्टल होगा 2 प्रकार के क्रिस्टल हो सकता है। एक आकार ऐसा जिसको हम लोग दृश्य क्रिस्टली बोलेंगे, और एक आकार ऐसा जिसको हम लोग अदृश्य क्रिस्टली बोलेंगे। जो दृश्य क्रिस्टली होगा इसका आकार 5 mm होता है। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। कुछ लोग समझ जाएंगे mm का मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये नहीं होता है, यू के उल्टा ऐसे यू, उसको बोलते हैं ना जी माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर जो होगा जिसका कणों का आकार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृश्य की अदृश्य बोलेंगे? दृश्य क्रिस्टली बोलते हैं। दृश्य दैट मीन्स कि उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अदृश्य का 1 मिलीमीटर से कम होगा। 1 मिलीमीटर से कम वाले आकार को क्या बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे? ये कि क्या बोलते हैं? अदृश्य क्रिस्टली। क्या नाम है उसका? अदृश्य क्रिस्टली उसका नाम है। तो चलिए, ये टॉपिक होता है खत्म। कल का टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 करके वहां पे जाइएगा। और जो लोग प्लेलिस्ट से पूरा क्लास को देखना चाहते हैं वे पूरे क्लास को देखेंगे। अब इसी प्लेलिस्ट में से आपको देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है। अलग से कोई प्लेलिस्ट बनकर तैयार नहीं है, पूरे क्लासेस को देखना है। जो बाद में आ रहे हैं उनका हम कोई जिम्मा नहीं लेंगे, क्योंकि आप तक ठेल के इधर से पहुंचाया है वीडियो, और आप नहीं देखिएगा तो गलती आपकी है, हमारी कोई गलती इसमें नहीं है। जो लोग पढ़े हैं वे सबसे अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कल का नोट्स था उसी प्रकार से आज का भी नोट्स होगा। उसको भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, चैनल में, हर जगह पे शेयर कर देंगे। जैसे कल वाला किए थे ना, आज उसी टाइप से करना है। अब देखो यहाँ पे जिस प्रकार से हम पढ़े थे उसमें कि किसी भी सेल का जो गठन होता है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कणों का आकार, इसी को कणिकता हम लोग कल बोल रहे थे क्या? लेकिन ये बात यहाँ पे आती है कि उसमें क्रिस्टल नाम आया था। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक ठोस होता है ना, इसलिए उसमें क्रिस्टलीय संरचना पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो ना यहाँ पे कि कणों का आकार टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक का क्या नाम है? कणों की आकृति। तीसरा क्या है? कणों का विन्यास। विन्यास का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। कण विन्यास एवं संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और टूटना का मतलब फैल जाना, टूट कर अलग अलग हो जाना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और चौथा है कर्ण सतह की विशेषता। चौथा क्या है? कर्ण सतह की विशेषता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन का मतलब होता है कण। क्या होता है? कण मतलब कंकड़ टाइप का जो चीज होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ग्रेन बोल देते हैं। ठीक है, कणों का आकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइज ऑफ ग्रेन। कणों की आकृति को क्या बोल देंगे? शेप ऑफ ग्रेन। कण विन्यास एवं संकुचन को क्या बोल देंगे? फैब्रिक ऑफ द ग्रेन्स एंड पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको? पैकिंग। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे चैनल पे जिनको यही पता नहीं होगा कि अवसादी चट्टान होता क्या है। आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताए थे कि पूर्ववत सेल, यानी कि जो आग्नेय सेल होगा, आग्नेय सेल या कोई भी सेल, अगर वे टुकड़ों में बट जाते हैं, कंकड़ जैसे बन जाते हैं,
तो उस प्रकार के सेल को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। समझ आ गया ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अवसादी सेल का दूसरा नाम परतदार सेल होता है, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब जो बात आती है कि अवसादी सेल बहुत बेहतर तरीके से आपका पढ़ाया हुआ है पूरे चैनल पे। आप पेट्रोलॉजी खोल लेना, अवसादी सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्या अवसादी सेल में हम लोग ऐसा कल्पना कर सकते हैं क्या कि कुछ कुछ चीज़ें जो है आग्नेय सेल से मैच करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्यों मैच नहीं करेगा? क्योंकि वो जो था एक वास्तविक ठोस था और ये क्या है? बालू। आपको ट्रिक भी बताया था ना कि अगर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अवसादी सेल की बात कर रहे हैं, तो अवसादी सेल में सिर्फ एक चीज याद रखना है। क्या चीज याद रखना है? कि बालू। क्या याद रखना है? बालू। बस बालू याद रखना है। बालू बोल दिए, क्या समझ आना है आपको? अवसादी। समझ आ गया? और उसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा था, जैसे ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, इस तरीके से। तो इसमें आपको याद रखना है बालू। आज आपका पूरा दिमाग खुलेगा कि बालू के अलावा और क्या क्या चीज़ हो सकता है जो अवसादी में आता है, जो आपके आसपास भी देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पूरे चीज़ों के बारे में। अवसादी दैट मीन्स कि बालू। ये नीचे जो आपका जो संरचना दिख रहा है ना बालू जैसा, ऊपर वाला छोड़ के, ये पूरे कौन से चट्टान हो जाते हैं? अवसादी चट्टान। बालू ऐसे ही होता है ना। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी के बारे में, तीन के बारे में, ये चौथा के बारे में नहीं, इन तीनों के बारे में फाइनल करके हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं लिखना, ठीक है। देखिए, अवसादी सेलों में उनके क्रिस्टलीय संरचनाएं ज्यादा नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि कण खुद कण है तो क्या उसमें क्रिस्टलीय संरचना होगा? एक बात बताइए, धूल जहां जमा होता है मिट्टी बनता है। मिट्टी एक प्रकार का अवसादी सेल है। क्या मिट्टी में हम लोग खोज सकते हैं क्या क्रिस्टलीय संरचना? तो मैक्सिमम तो ऐसा ही संरचना होता है ना, इसलिए पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, लेकिन बताएंगे कि किस केस में पाया जाएगा ना। तो नहीं, अक्रिस्टलीय भी नहीं होगा। क्रिस्टलीय, हम सिर्फ क्रिस्टलीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय होगा तभी तो ठोस बोल सकते हैं ना। अगर नहीं पाया जा रहा है तो अक्रिस्टलीय ही है। अगर दिमाग लगाओ यहाँ पे कि अगर क्रिस्टलीय संरचना नहीं पाया जा रहा है तो क्या है? अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय यानी कि जैसे तोड़ेंगे, जैसे पसारेंगे, वैसे पसर जाएगा, फैल जाएगा हर जगह पे। समझ आ गया? अब अगला टॉपिक है कि यदि इनके कण गोलाकार हैं, ध्यान से बात समझना, बालू है तो उसमें हमको कणों पे ही ध्यान देना है। बालू है तो किस चीज पे ध्यान देना है? कणों पे। तो याद रखो कि यदि उसका कण गोलाकार है तब तो स्टडी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कि यदि उसका कण गोलाकार रहेगा तो स्टडी किया जा सकता है कि चलो भाई साहब उसका कण गोल है, अब गोलाकार तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ लो। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? कि अवसादी सेल के जो कण होते हैं अनियमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनियमित आकृति हो जाएगा तो किसी के बारे में स्टडी नहीं कर पाओगे। कर पाएगा क्या? कोई इंसान कैसा है उसके बारे में जानने में, अगर एक जैसा है तो जानना तो बहुत ईजी है, लेकिन कोई इंसान खिचड़ी है जैसे कि हमारे बारे में जान पाएगी पूरा चीज? नहीं जान पाएगी, लेकिन आधा भी नहीं जान पाएगी। अगर कोई एक जैसा इंसान है, अगर एक जैसा इंसान है तो उसको बारे में तो जान सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है ना। लेकिन अगर सब जैसा इंसान है, ठीक है, तो जानना बड़ी दिक्कत है। तो इसका जो कण होता है अवसादी का ना, एक जैसा कण इसका नहीं होता है, तो अनियमित होता है, तो इसके बारे में जानना क्या है? इम्पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखो, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए पूरे सेंटेंस बनाकर, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, कल ही बताए थे आपको, ठीक है। यदि इनके कण गोलाकार हैं तो गठन और संरचना का अध्ययन संभव है, लेकिन ठीक है, यदि इनके कण अनियमित आकार के हैं, दैट मीन्स कि मतलब एक होता है ना कि आकार से फिक्स है, ठीक है, फिक्स नहीं रहेंगे तो इनका गठन और संरचना क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव। इसमें तरंग चिन्ह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तरंग चिन्ह। बताए थे दुनिया का कोई भी चिन्ह अगर पूछेगा किस रॉक्स में पाए जाते हैं तो कौन सा रॉक्स हो जाएगा आपका? अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का एक और ऑप्शन दे सकता है जिसका नाम है परतदार सेल। क्या नाम है उसका? परतदार सेल। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात आता है कि तरंग चिन्ह क्या होता है? तुम लोग नाम सुनिए, बता दो तरंग चिन्ह क्या होता है। तरंग को तो वेव बोलते हैं, चिन्ह को मार्क्स बोलते हैं। नाम सुनिए, दिमाग लगाओ, वेव मार्क्स होगा, तरंग चिन्ह को यहाँ पर रिपल मार्क्स कहते हैं। नाम सुनिए क्या? यस, समझ आया? हर तरीके का निशान पाया जाएगा किसमें? इसी में। तो तरंग चिन्ह जैसे ही आएगा उसका नाम रिपल मार्क्स देना है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछता था कि भैया बताइए रिपल मार्क्स किस सेल में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाएगा? अवसादी में कि परतदार में कि सेडिमेंट्री में या इनमें सभी में? इनमें सभी में, क्योंकि एक ही नाम है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तरंग चिन्ह भी पाए जाते हैं। का बोले हैं तो वीडियो में
रिवाच कर लेना ना एक बार, यहाँ लाइव में तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लेना, लाइव भी चलेगा, प्रीमियर कर देंगे इसको, चलते रहेगा प्रीमियर। आप जो आज का लाइव क्लास देख रहे हैं, लाइव नहीं है भाई साहब, ये प्रीमियर चल रहा है, ठीक है। आपका कोई भी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका सवालों का जवाब दिया जाएगा। और इसका आज हम कंप्लीट करा दे रहे हैं, और इसका एक तरीके से लिखित नोट्स के साथ फिर से लाइव आएंगे, उस टाइम भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ फेस वीडियो के साथ हम लोग हैं। देखो तो चिन्ह क्या बनता है जी, तरंग चिन्ह जो है, तरंग होता है ना, इसमें दो तरीके का होता है। एक होता है दोलन, दोलन क्या होता है रे, जो हिलता डुलता है, उसको क्या बोलते हैं, दोलन। और यहाँ पे दिया धारा तरंग, धारा मतलब धारा के जैसा बहाव होगा उसमें, ठीक है। तो बताओ कि बालू अगर एक जगह इकट्ठा करो, बालू भसंगेगा नीचे, भसंगना माने भसंगना, इन लोग समझेगा ऑनलाइन में, भसंगना दैट मीन्स नीचे गिरना। अगर ज्यादा टॉप पे बालू ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। गांव देहात के लोग हम लोग हैं ना, चलो देखो यहाँ पे नहीं, सब जानता होगा, सब जानता होगा, सब जानता होगा। भसंगना पता है यूज क्या होता है, जैसे मूर्ति विसर्जन में बोलता है ना, मूर्ति भासान करते हैं हम लोग, धासान नहीं कहते, धासाना माने धस जाना होता है नीचे। तू कहीं पर भी देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, जैसे मूर्ति विसर्जन होता है ना, मूर्ति विसर्जन तो नाम है हिंदी का, लेकिन उसको भासान कहते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड अगर निकल गया ना कि इस चीज को क्या बोलते हैं, तो उसको लोग तो वायरल तो करता ही है, समझ आ गया, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, भाषान बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या। फिगर जैसे कल सेडिमेंट्री में, जैसे कल इग्नियस में था कि गोलाकार करना है, केंद्र लेना है, ऐसे 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 बांट देना है, 3 जगह पे बांटने के बाद सब में स्ट्रक्चर बना देना है। कल के वीडियो में सब दिया हुआ है और नोट्स भी आप तक पहुंच गया है, उसको बना लीजिएगा। और इसका फिगर यही बनाना है, सिर्फ धारा तरंग, इसमें दोनों चीज दिख रहा है। देखो धारा जा रहा है ना, इधर ढालू एरिया है, जा रहा है, रुक गया, ऊपर नीचे करके गया, और ये नीचे बालू, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसी प्रकार से यहाँ देखो ऊपर नीचे, ये क्या है, दोलन चिन्ह है। क्या है, दोलन चिन्ह। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है चौथा नंबर, ये तीनों हो गया, इन तीनों के बारे में हम आपको यहाँ पे बता दिए, ये तीनों पर ये लागू हो जाएगा ना, तीनों पे लागू होगा। अब बात आती है चौथा, ये सबसे सिंपल है, और याद रखो ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इग्नियस रॉक वाला है। इग्नियस रॉक वाला बहुत बार पूछता है, बहुत बार, और ये सवाल पूछता है, बट इसमें फिगर उगर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन देने वालों को भी लगता है कि यार 5 नंबर के क्या ही दे रहे हैं, ठीक है, इसमें मजा नहीं आता है। तो तुमको आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है इससे, ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है कण सतह की विशेषता। कण सतह मतलब क्या समझ रहे हैं आप, सरफेस, सरफेस पढ़ना है, इसी को इंग्लिश में दिया सरफेस टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमें मोटा मोटी ऐसे पहले बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना होगा कि अवसादी सेल का सबसे बड़ा टुकड़ा को क्या बोलेंगे। अवसादी सेल का टुकड़ा तो होगा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, फिर उससे छोटे वाले को क्या बोलेंगे। अवसादी सेल का मिनिमम जो मोटाई या जो भी हो सकता है कण पार्टिकल, वो कितना हो सकता है। कणों की आकृति पहले पता करिए ना, जैसे कल कैसे इग्नियस में पता किया था कि 5 mm क्रिस्टल की संरचना होती है। कणों की व्यास, यहाँ पे कण की त्रिज्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, त्रिज्या करेंगे तो व्यास तो डबल होता है उससे। अगर 5 mm बोल रहे हैं तो 10 mm व्यास हो गया उसका, लेकिन हम जो भी यहाँ पे mm में बता रहे हैं वो क्या है, आपका सीधे व्यास है, समझ आ गया। वो कणों की आकार को क्या करता है, फिक्स कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब प्रीमियर है तो भाई कुछ भी, ठीक है। बाद में देखोगे, बाद में देखते रह जाता है सब कोई। बाद में अभी कॉल किया था ना, सर नहीं पढ़े, अब ये नंबर दिख रहा है, अब ये नंबर दिख रहा है, नहीं तो देख भी नहीं किया होगा, नहीं तो हर जगह मेरा नंबर रहता है। ऐसे लोग भी आ जाते हैं ऑनलाइन में। तो आप लोगों से गुजारिश है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ भैया स्टेटस लगा दो, सबके पास ठेल ढकोल के शेयर कर दो, ताकि कभी आपको ना बोले कि तू कैसे तैयारी कर लिया रे, हमको नहीं पता चला, तो तू भेज दो उसके पास, अपना मैटर खत्म। तो हम भी क्या करते हैं, जबरदस्ती एक बार ब्रॉडकास्ट भेजेंगे, एक बार ग्रुप में भेजेंगे, एक बार स्टेटस लगाएंगे, 3 जगह, एक बार यूट्यूब का मैसेज जाएगा, एक बार मतलब नोटिफिकेशन आता है ना, ऐसे करके 4 बार, तो 4 बार ये रहा। अब आपको नजर वहाँ पे नहीं टिक रहा है, उसमें हमारी क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो नोट्स भेजने लायक था उसको हम भेज दे रहे हैं। फिगर वाला हर एक नोट सबके पास गया हुआ है, सबका फिगर हम चैनल पे भी अपलोड किए हैं, हर जगह पे अपलोडेड है, लेकिन आप लोग नहीं देखिएगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये कंप्लीट हुआ क्या, अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, हम भी ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, सिर्फ स्किप करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आज एकदम कंफर्म कर देना है, फिर से हम इसको लिख चुके हैं। चलिए देखिए, अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक्स है, आप बोल्डर जानते हैं, बोल्डर, बोल्डर नाम सुने हो जी, बोल्डर। बोल्डर कौन सा सेल है, जल्दी बोलिए, बोल्डर कौन सा सेल है। अवसादी हो जाए ना, अवसादी होगा, यस। बोल्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलास्मा।
क्या बोलते हैं? ग्लास में। अगली बगली पगली लोग देखो यहाँ पे अगली बगली में, ठीक है। ग्लास में को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोल्डर। और इसका व्यास, ये जो भी कणों का आकार हम बोल रहे हैं ये आपका व्यास है। किस चीज में जी? व्यास में है। ये व्यास है, मतलब जैसे व्यास पता है ना क्या होता है? ये हिल तो नहीं रहा है ना? चलिए ठीक है, देखिए तो इसका जो व्यास होता है अप्रोक्स 200 mm होता है। क्या होता है? 200 mm। देखिए सबसे पहले 10 mm बराबर कितना होता है रे? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि अगर 100 mm हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? स्केल है बड़ा वाला? स्केल है? ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको 200 कर दिया जाए तब कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो याद रखो एक बोल्डर का, बोल्डर उसको कब बोला जाएगा? बोल्डर कब बोलेंगे? कि यदि उसका व्यास 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा। 15 रुपये वाला 15 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है ना, उससे 5 ज़्यादा, ठीक है, अप्रोक्स इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा अप्रोक्स, इतना बड़ा यानी कि इतना बड़ा अगर कोई होता है, कोई क्या होता है? सेल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बोल्डर। क्या बोलते हैं उसको? बोल्डर। इसको ग्लास में बोला जाता है। पहले आप लोग ग्लास में का मतलब क्या समझते थे? बताइएगा तो, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं। ग्लास में का मतलब क्या समझता था? तुम लोग भी बता दो, क्या समझता था? खाली गोल समझता था, छोटे मानी के गोल। इसको क्या समझता था? कि ये क्या है? अवसादी चट्टान है। लेकिन बोल्डर भी किस में आता है? अवसादी चट्टान में। ये हम आकृति दिए हैं नंबर 1 पे। इसके बाद जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इसका आकृति क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। मैं बता दूं चैनल पे ऐसा वीडियो मेरा कभी नहीं है। ये चैनल पे पहला ऐसा वीडियो है जो फेस वीडियो है और इसमें हम घटक के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, ठीक है। जो संरचना एवं गठन था ये मेरे पब्लिक कोचिंग सेंटर ऑफिशियल चैनल पर कभी नहीं मिलेगा, दूसरे चैनल वालों पे भी तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेंट की कमी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसका जो 8 इंच 200 mm अप्रोक्स कितना हो जाता है? 8 इंच। कितना होता है? 8 इंच। 8 इंच का आपका क्या होता है? अच्छा 1 फीट से थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा क्या? 12 इंच को कितना बोलते हैं? 1 फीट। तो 1 फीट से मतलब 4 इंच कम रहेगा। 4 इंच क्या रहेगा? कम। तो उसको क्या बोल देंगे? बोल्डर यानी कि ग्लास में बोल देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोल्डर किसको बोलेंगे? ग्लासमो की आकृति कितनी होती है? 200 mm। 200 mm। सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इंच में 8 इंच। कितना हो गया? 8 इंच। कोई दिक्कत है क्या? अप्रोक्स में बोले हैं, इससे कम होगा, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जब उससे 200 से कम हो जाएगा ना तो उसको बटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बटिया। बटिया को इंग्लिश में कोबल्स कहते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? कोबल्स। दिख रहा है यहाँ पे COBBLES, कोबल्स कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा व्हाइट कलर का टी शर्ट पर अगर ये ब्लैक कलर का इंक लग गया, आज तो पिटा जाएगी, पक्का बता दे रहे हैं। कैसे डाली है इसमें इंक हमको समझ नहीं आ रहा है, बार बार उल्टी कर दे रहा है। इसको लग रहा है ठंडा मार दिया है, ठंडा ही मारा है इसको ना। इसका पेट मुंह सब चलने लगा। तो लिखे कैसे? ऊपर करके लिखे? चलो ठीक है, अब मार्कर कैसे चलाना है भी बताइए। देखो यहाँ पे बटिया बोलते हैं ना, बटिया को इंग्लिश में कोबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबल्स। और इसका जो आकृति होता है 200 mm। बाबा 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 200 mm से 50 mm। मतलब फोकट का इंक मिला था ना तुमको रे? फोकट का इंक मिला था कि पैसा गुरुजी का लगता है, क्या दिक्कत है? हाँ नया था, देख लो। अच्छा कोई बात नहीं, चल बेटा इसका नाक साफ करते हैं, थोड़ा सा नाक चल रहा है इसका, ठीक है। चलिए देखिए, तो बटिया बोलेंगे और इसका जो है व्यास कितना हो जाएगा? 200 mm से 50 mm के बीच। अब देखो 50 पे आएगा डायरेक्ट। 50 mm कहने का मतलब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। अब 50 mm से भी तो कम हो सकता है ना। 5 सेंटीमीटर कितना? ये 5 सेंटीमीटर। अब बताओ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। अब 5 सेंटीमीटर से भी तो कम होगा ना। 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। ये कितना हो जाता है? इसको गुटिका बोलते हैं। गुटिका। क्या बोलते हैं इसको? गुटिका। समझ में आया? देखना एक चीज बताते हैं तुम लोग के। गुटिका को एक लाइन में समझो। गोलियां नाम सुने हो? छोटका छोटका रहता है ना, उसको भी लोग गुटिका कहता है कि ये गोली है हमारा, है ना। तो गुटिका क्या होता है? गुटिका को इंग्लिश में पेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेबल्स। क्या बोलते हैं? पेबल्स। PEBBLES, पेबल्स। इसका जो होता है बाबू व्यास मैक्सिमम 50 mm हो सकता है और कितना हो सकता है? मिनिमम 10 mm हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ठीक है,
तू भी आने का मानेगा रे, तोरा भी आइए जाएगा, वो नहीं मानेगा। चौथे वाले को बोलते हैं बजरी। क्या बोलते हैं? बजरी। इसको इंग्लिश में ग्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते थे इसको? ग्रेवल। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ग्रेवल बोलते हैं। अब जो ग्रेवल है ना, इसका कितना होगा? 10 mm से कम, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम। तो 1 सेंटीमीटर से 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के आगे देखना 10 को रहता है, 9 को रहता है, और 10वां नंबर पे 2 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से 10 mm से लेकर 2 mm के बीच वाले जो भी आकार के आपके कण मिलेंगे उसको हम लोग बजरी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेवल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर पे क्या आएगा? बहुत मोटी बालू। अब बताओ तो इतना, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा रहेगा और वो भी 0.2 तक जा रहा है, उससे छोटे वाले को बालू ही ना बोलेंगे, आकड़ बोलेंगे। आकड़ अपने भाषा में कंकड़ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कंकड़ में तो तुम्हारा गुटिका बजरी सब आ जाएगा, लेकिन हम बालू की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बालू की बात। इसकी बालू, जो बड़ी वाली बालू होती है ना, उस बालू की आकृति हो जाएगी 2 mm से लेकर 1 mm के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। 2 mm से लेकर 1 mm के बीच में आपका बालू होता है। कौन सा बालू? बहुत मोटी, वेरी कोर्स सैंड, COARSE, इसको क्या बोलेंगे? कोर्स, ठीक है। वेरी कोर्स सैंड, V फॉर वेरी ना। यहाँ पे बहुत मोटी बालू को आकार जो होता है कितना हो जाता है? 2 mm से लेकर 1 mm के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 7 नंबर पे आता है मोटी बालू। एक नॉर्मल, मध्यम से भी हम ऊंचा ही बात कर रहे हैं, एक अत्यंत मोटा, एक उससे भी कम, लेकिन वो मोटा कैटेगरी में ही आ जाता है, ठीक है। चलिए जो मोटी बालू है इसको सिर्फ कोर्स बोलेंगे, वेरी नहीं बोल देंगे, है ना। एक होता है अच्छा, बहुत अच्छा, तो वेरी गुड बोलते हैं। एक अच्छा भी तो होता है ना, गुड। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोर्स सैंड आ गया। इसका 1 mm से लेकर 0.5 mm के बीच में इसका साइज हो जाएगा। किसका? ग्रेन्स का। ग्रेन्स मीन्स कण। क्या होता है? कण। अब एक आता है मीडियम कैटेगरी, जैसे घर में जो मैक्सिमम जो यूज होता है ना, अत्यंत मोटी बालू का यूज नहीं होता है, मोटी बालू का। जैसे कोई ढलाई वाला होता है ना, तो ढलाई में अत्यंत, हाँ इसको भी मिक्स कर देता है, इसको जो बहुत मोटी होती है उसको और मोटी वाली को। अब मोटी मैंने लड़की मत समझना, यहाँ पे बालू की बात कर रहे हैं, बालू के कण की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मोटी और एक होता है छोटी बालू मन। तो मोटी अथी में बॉय में फिट करेगा, मोटी लड़का बोलेंगे अच्छा लगेगा, मोटी लड़का बोलेंगे ठीक लगेगा, मोटी कौशल अच्छा लगेगा, मोटी कौशल बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, तो क्या बोलना पड़ेगा? मोटी लड़की। तो यहाँ पे मोटी बालू और एक बहुत मोटी बालू, ठीक है। तो बहुत मोटी बालू और मोटी बालू को मिक्स करके ढलैया में डाल देता है, और एक मोटी बालू भी नॉर्मल मिल जाएगा, उसको भी डाल देगा, ठीक है। अब जो घर में नॉर्मल जो यूज होता है, जैसे ईटा जोड़ाई, ईटा जोड़ाई में क्या चीज लगेगा? यहाँ पे मध्यम बालू, इसको मीडियम सैंड बोलते हैं। यहाँ पे M फॉर मीडियम है ना, मीडियम सैंड बोलते हैं। इसका आकृति होना चाहिए 0.5 mm से लेकर 0.25 mm तक। अब कितने लोगों को 5वां कम लगेगा, अब ये वाला ज्यादा लगने लगेगा, भैया गड़बड़ हो जाएगा, ये कम होता है। ये एक आगे 0 छुपल है, तो 50 का था 25, 50 का था कितना होता है? 25। तो 0.50 से लेकर 0.25 mm तक इसका आकृति होता है। किसका? मध्यम बालू के कणों का आकार होता है। कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर पे महीन बालू, पतला वाला बालू, एकदम पतला वाला, इसको प्लास्टर में यूज होता है। समझ आ गया? प्लास्टर जो होता है ना, प्लास्टर होता है, प्लास्टर, अरे जो भी है, मतलब कंप्लीट। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर की प्लास्टर ऑफ पेरिस रे, खोपड़ी खराब है, ठीक है। तो इसका आकृति कितना होता है? 0.25 से लेकर 0.1 mm तक इसका आकृति होता है, के बीच में होता है। अब ये कहता है गोद। ये सिल्ट हम लोग जानते हैं, लेकिन नाम इसका सिल्ट तो हम लोग को याद था पहले भी, है कि नहीं? लेकिन ये गोद याद नहीं था। ये क्या होता है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर पूछेगा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल, ये को मत लिखना। ये हम लोग रियल लाइफ में यूज होने वाले एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं यहाँ पे। इसको बटिया गुटिका मत लिख देना, बजरी वजरी वहां पे। अरे इसमें तुमको कांग्लोमेरेट पते है, और ये क्या कहता है? बलुआ पत्थर, चुनुआ पत्थर। इतना से तो पहले बचे 3-4 बार ना सवाल, इतना तो पहले कंप्लीट करो। तो गौद जो होता है ना, इसको सिल्ट गाद समझो एक लाइन में। देखना, सरसों का तेल पिरवाने गए, तेल पिराता है, हूँ कर रही है नहीं, सरसों पिराता है, सरसों ने पिराता है तो हूँ सब बतिये में हूँ, ठीक है। तेल थोड़े पिराता है, हम वही तो पूछ रहे हैं, हम तो प्रैंक कर ही देता है तुम लोग के साथ भी, इन लोग के साथ भी, ठीक है। अब लोग बताइए तेल पिराता है कभी? आटा पिसाता है, आटा पिसवाने गए, आटा थोड़ी पिसाता है, क्या पिसाता है? गेहूँ, ठीक है। सातू पिसाता है? नहीं, क्या पिसाता है? अनाज बोल रहे एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में क्या बोल दो? अनाज। तो अगर हम सरसों को पिरवाने जाते हैं तो तेल निकलता है, तेल निकलता है तो उसको खली कहते हैं, खरी कहते हैं, जो भी होता है वो। देखिएगा उसके साथ अगर तेल को पहले छाना जाता है, छानने के बाद
असली सरसों का तेल। कुछ लोग जो सिटी वाले होंगे तो खरीदते होंगे ना, तो उन लोग का आइडिया कहाँ से मिलेगा। हम लोग किसान आदमी, हम लोग को पता है। पहले सरसों को डालेगा, उसमें कुछ पानी डालेगा, मशीन चलाएगा, उसको पेरेगा और नीचे रख देगा टीना। दोनों टीना में क्या निकलेगा? तेल। तेल निकलने के बाद सरसों में से कुछ जो कचड़े होते हैं उस तेल में भी मतलब ये इसमें चले जाते हैं और कुछ खाली के रूप में बाहर आ जाते हैं। खाली जो होता है पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, वो पशुओं को दिया जाता है। एंड जो तेल होता है, तेल को फिर छाना जाता है एकदम साफ सुथरा सूती कपड़ा से, ठीक है। और जो तेल होता है निकल जाता है, और निकलने के बाद जो ऊपर में जो बचता है ना, उसको गाद गुद बोलते हैं। नाम पता है ना, क्या बोलते हैं? गाद गुद। उसी को गाद लग रहा है यहाँ पे सिल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी मिट्टी जैसा ही होता है, बालू जैसा होता है। देखना उसका, अगर उसको तेल उस जगह से सूख जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, तो कैसा लगने लगेगा? गाद जैसा है, बालू जैसा लगने लगता है, ठीक है। अब इसका आकृति कितना होगा? 0.1 से लेकर 0.01 mm तक होता है, मतलब 0.01 mm। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा? बट्टे 10 कर दो। देखो आगे, इसके बाद मृतिका। अब लास्ट में आता है मिट्टी। मिट्टी, जितना दुनिया में आपको मिट्टी दिख रहा है सब औषधि सेल है कि नहीं है? एक चट्टान को अपक्षय करो, अपक्षय करो, अपक्षय करो, तोड़ दो जितना मर्जी उतना, लास्ट में क्या बनने वाला है? मिट्टी। पत्थर से हम आपको शॉर्टकट अपक्षय पढ़ाए थे कि अगर सुनो कि अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है उसको तोड़ेंगे, ग्लास में बन जाएगा बोल्डर जिसको बोलते हैं। बोल्डर को और तोड़ेंगे, ग्रिट बनेगा, गिट्टी। गिट्टी जो आएगा, अच्छा गिट्टी इसमें कौन सा आ जाएगा? बजरी। बजरी को क्या बोल देंगे? गिट्टी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हो रहा है ना। देखो यहाँ पे बजरी और गुट्टी का दोनों गिट्टी में आएगा, क्योंकि देखो गुट्टी का 5 सेंटीमीटर आ रहा है, कोई गिट्टी बड़का बड़का है, कपरवा फोड़े वाला 5 सेंटीमीटर लगभग इतना आ जा रहा है। इतना बड़ा ना, बहुत बड़ा पत्थर चला किसी को मार दो माथा फट जाएगा। इसके बाद फरना मत किसी को, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 सेंटीमीटर, 10 mm को कितना बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर। इतना छोटा भी तो होता है ना, जिसको ढेका बोलते हैं, ठीक है, पत्थर बोलते हैं। बजरी भी तो होता है 10 से 2 mm तक, छोटका 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 छोटका, किसी को मार दो ऐसे टप मनी, ठीक है, ऐसे। तो मिट्टी जो होता है इसका आकृति कितना होगा? अत्यंत सूक्ष्म। अरे परमाणु तो हो सकता है ना, परमाणु क्या होता है? एकदम छोटे 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 छोटे, बहुत सारा भी हो सकता है। तो देखिएगा अब यहाँ से सिस्टम ये हमारा काम करेगा। पहले इसका गंदगी लग गया, नाक साफ करते हैं इसका थोड़ा सा। देखिए 0.01 mm से कम, 0.01 mm से कम वाले जितने भी आकृति रहेंगे या जितने भी कणों का आकार रहेगा, उन सभी को हम लोग मिट्टी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इतना कुछ करने के बाद तब आपका चैप्टर खत्म होता है। किसका? औषधि सेल के गठन एवं संरचना का। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे आप एड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो भी आपको इसके बारे में पता है। तो क्या पता है? सबसे पहला चीज पॉइंट देकर लिख दो कि इसमें सर क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। रिपल मार्क्स लिखवा दी, अब क्या लिखवाएंगे? तरंग चिन्ह लिखी थी, क्या था? उसी को ना रिपल मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। बालू का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? SiO2, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिलिका ऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। इस टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। और सिलिका ऑक्साइड को ही क्वार्टज भी बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? क्वार्टज कौन सा सेल हो जाएगा? रे यही हो जाएगा, लेकिन क्वार्टज एक में नहीं होता है, सब में हो जाता है। क्वार्टज सब में पाया जाता है ना, इसीलिए क्वार्टज देखना कभी भी एग्जाम्पल में तुमको नहीं पूछेगा। तो देखो एग्जाम्पल वाला थोड़ा सा जो सवाल है ना, उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज है। क्या चीज है? सबसे पहले यहां देखो, अगर आपके पास 2 नाम आएगा, एक अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन है जो कि हम आपको क्विज में ग्रुप में भी सेंड किए होंगे। आप लोग एक का तो सही जवाब दिए थे, क्योंकि एक का क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, ठीक है। और एक का जवाब सबका गलत है, A to Z लगभग उसमें अगर 100% में देखा जाए तो 18% लोगों का लगभग करेक्ट है उसमें, बाकी सभी का गलत है, ठीक है। तो अगर 18% करेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं, तो कैसे होगा? ऐसे में तो फेल होना है ना। लेकिन वो क्वेश्चन जो दिए थे सेकंड वाला, वो अपना मन से दिए थे, बाकी आप लोग नहीं बना पा रहे थे। देखिए एक सवाल आप लोग सुने हैं, क्योंकि औषधि पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी औषधि परत की मोटाई, किसी औषधि परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक हो तो इसे क्या बोलते हैं? किसी औषधि परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन हम दिए थे, पता है क्या क्या? सबसे पहला ऑप्शन था स्ट्रेटम। क्या था? ये इंग्लिश का वर्ड है स्ट्रेटम। अब हिंदी में भी हिंदी है, इसको बोलना है ना, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटम। दूसरा लेमिना, दूसरा क्या था? लेमिना। और 3 नंबर में आता था वर्वे, और चौथा में था इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं क्या क्या करेक्ट आंसर है? अभी बता दो। सवाल क्या बोलता है? किसी औषधि परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक है, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम, लेमिना, वर्वे, कोई नहीं। बताइए जल्दी से, फास्ट।
जल्दी बोलो, स्ट्रेटम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा पलटते हैं, सवाल याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। हम बोले थे ना कि इससे ज़्यादातर सवाल क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल और ज़्यादा, सब्जेक्टिव बहुत कम आता है इसमें। और शादी सेल किसे कहते हैं ये भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आने का चांस नहीं, बट हमारा काम क्या है? करवा देना। ठीक है, तो ये सवाल तो पूछा हुआ है ऑलरेडी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, करीब 4-5 साल ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लो। तो किसी अवसादी परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक हो तो उससे बोलते हैं स्ट्रेटम। कुछ लोग लेमिना मार रहे हैं, लेमिना लेमिना करते रहो, लेमिना मीना कुछ नहीं ले रही है। ठीक है, वर्बे ऐसा समझा। एक क्वेश्चन आगे आएगा जस्ट ऑपोजिट करके, नाम है जैसे 1 सेंटीमीटर कितना हो गया अप्रोक्स मार्कर की मोटाई। ठीक है, मार्कर से मोटाई से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का अगर जा रहा है, क्या बोलते हैं उसका, मोटाई उसका जा रहा है इससे 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो इस अगर उस मोटाई का नाम दिया जाए तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम। जैसे कोई आदमी अगर खाली भात और खा के मोटाया है, नॉर्मल तेल ये चीज़ खा के बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? शरीर में पानी भरल है। मोटाई का नाम क्या है? भैंसा। और दूसरा मोटाई क्या होता है कि अगर कोई प्रोटीन खाकर शरीर को मोटा किया तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डर है। तो वो भी मोटा रहता है, ऐसा नहीं है क्या? बॉडी बिल्ड को क्या, जिसका बॉडी बढ़िया रहता है, पूरा फिट रहता है, उसको मोटा नहीं, वो मोटा होता है, लेकिन कैसा मोटा रहेगा? हाँ, प्रोटीन रहेगा, फालतू में नहीं रहेगा, शरीर पे एक्स्ट्रा मोटापा नहीं रहेगा। समझ आ जाता? ऐसे नाम इसी प्रकार से अगर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया उसको स्ट्रेटम, जो कम होता है उसको क्या बोलेंगे? अब सवाल उल्टा दिए थे इन लोग के। पहले देखिएगा, प्रैंक आप लोग के साथ हम हमेशा करते रहते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप लोग ही में से, भैया देंगे सवाल में 4 ऑप्शन, चारों में टिक मारिएगा, इसमें भी हम देखने थोड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ सब शो करता है, आप देखो या मत देखो, लेकिन मेरे यहाँ सब शो करता है। ई लड़का ई नंबर वाला इस पे मारा है, इस पे मारा है, इस पे मारा है, इस पे, चारों पे मार दिया है, और कोई एक में मारता है। और कुछ लोग तो इतने काबिल होते हैं कि अगर सब लोग एक के में मार रहे हैं तो भैया सब लोग कभी कभार गलत होता है। जब सब लोग गलत होता है तो उसमें हम नीचे पुष्टि कर देते हैं कि भैया आप सब गलत हैं, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। लेकिन देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है, जाके उसी पर टप बनी दो। उसको नहीं पता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मारेगा सब जगह उसी पे। तो ये गलत ना बात है जी। अब दूसरा कंडीशन में हम क्या किए थे? क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किए थे, बस किए थे कि किसी अवसादी परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर से क्या हो? कम हो, उससे क्या कहेंगे? सूखी भिंडी कह देंगे। क्या बोल देंगे उसको? सूखी भिंडी। और ऑप्शन सेम दिए थे, ऑप्शन क्या दिए थे? सेम दिए थे। अब बताइए आप लोग वहां पे, आप लोग जो थे मैक्सिमम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, यही बात हम बार बार बताते हैं। आप लोग बोल दिए किसी अवसादी परत की मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम, आप लोग फटाफट देख लेंगे भैया ऑप्शन वाला सेम है, स्ट्रेटम। क्वेश्चन पढ़ना है ना इस जगह पे, इसलिए तो क्वेश्चन दिए थे पलट पलट के। मतलब यार अगर यहाँ पे अधिक देते तो स्ट्रेटम, तो कम दिए तभी स्ट्रेटम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? लेमिना। क्या बोलेंगे? लेमिना। ठीक है, लेमिना। लेमिना अंदाजी 150 नहीं मारना, रियल मारना है। 150 अगर लाइक आंसर है तो 150 मारना है, समझ में आया? तो लेमिना ना हो जाएगा यहाँ पे कंफर्म। याद रखो, यहाँ से क्वेश्चंस का आविष्कार होता है मेरे पास से, खोपड़ी नहीं खोपड़ा है जियोलॉजी के लिए, समझ आ गया? तो याद रखिए, इसको बोलते हैं लेमिना। अब जितने भी लोग इस टाइप की गलती की है, जाकर ग्रुप खोलो और वहां जाके लेमिना पर टिक करो, देख लो क्वेश्चन में अगर कम होगा 1 सेंटीमीटर से तब। समझ आया? ये ऑब्जेक्टिव का फायदा है। तो इसीलिए बोलते हैं लेक्चर देखो, नोट्स जो मांगता है उसको क्या पता, वो तो खाली ज्यादा वाला याद किया है, क्वेश्चन में दे दिया कम वाला, तब क्या करोगे भाई साहब? मारो क्या, आ जाना स्ट्रेटम। ऐसी छोटे छोटे गलती के चलते ना नंबर कटता है। फोकस क्या करना है आपको? पहले क्वेश्चन। हमको पता है आप लोग बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, आप सभी लोग आंसर बना सकते हैं। तुम लोग भी, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाले को डांट रहे हैं, तुम लोग को भी डांट रहे हैं। बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है कोई भी विषय में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कोई भी विषय, मैथ भी। आपको क्वेश्चन से, मैथ तो बिना क्वेश्चन से मतलब बनने वाला नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया से, देख लो कि हमको याद कौन सा है, ज़्यादा वाला याद है कि कम वाला याद है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को पहले समझो, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ो, उसके बाद आपको क्या करना है? ये टिक करना है। अब एक क्वेश्चन और था जो कि उससे भी पहले वाले लाइव में कुछ मिस्टेक हुआ था, वो ऑप्शन सही था बट हम बताए उसको थोड़ा सा गलत थे। सबसे लास्ट मॉडल पेपर का सबसे 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मॉडल पेपर का 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन ये था कि डायनासोर, नहीं डायनासोर से संबंधित था, हमको क्वेश्चन याद है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि डायनासोर नहीं, ऑप्शन गलत नहीं था, किस युग के दौरान मौजूद थे, ये गलत था। बता रहे हैं हमको
थोड़ा सा सस्पेंस हो गया था उस टाइम जब देखे ना क्वेश्चन का ऑप्शन, तब सस्पेंस हुआ था। डायनासोर किस युग के दौरान मौजूद थे? तो ये युग का नाम है टर्शियरी। क्या नाम है इसका? टर्शियरी, जो कि ऑप्शन में था। हम पता है कैसे मिला है, फिर मिला है जो अपना जो 3 घंटा क्लास था ना, उसी में देखे कि ये टर्शियरी ऑप्शन तो सही है, समझ आया? टर्शियरी में। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता जो कि डायनासोर से ही संबंधित है। एक और क्वेश्चन है जो कि डायनासोर से ही संबंधित है। क्या क्वेश्चन है? ऐसे कि डायनासोर का अंत किस युग में हुआ? हाँ, डायनासोर का अंत, डायनासोर का अंत किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ जी? डायनासोर का अंत किस युग में होता है? आपका होता है कार्बोनीफेरस में। किस में होता है? कार्बोनीफेरस। डायनासोर का अंत कार्बोनीफेरस में हुआ है और मौजूद थे टर्शियरी में। अरे टर्शियरी मतलब क्या समझती है रे? मीसोजोइक, पैलियोजोइक, टर्शियरी, इस टाइप के बताए थे ना। उसमें तुम जाकर जो चार्ट बनाइए ना, उस चार्ट में जाकर देखना। आप लोग भी मिला लीजिएगा। डायनासोर की एज हम बताए थे करीब 115 मिलियन साल था। कितना था जी? 115 मिलियन साल था। जाकर मिला लीजिएगा, हम मिला कर आए हुए हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, 3 घंटा का वीडियो मेरे चैनल पर सर्च कर लेना है बस। अब इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे वाले में ही, ठीक है। ग्रीन कलर के ब्लेजर पहने हुए हैं और उसका वीडियो है 4 दिन शूटिंग पे लगा था, उसके बाद उसको पोस्ट किए हुए हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल नोट्स के साथ मिलेंगे पक्का।